शुक्रवार को रूस की राजधानी मॉस्को का क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल गोलीबारी से दहल उठा था, जिसमें 140 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सैकड़ों की हालत बेहद नाजुक है। जिस समूह ने मॉस्को में घातक आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली, वो इस्लामिक स्टेट के सबसे खूंखार समूहों में से एक इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS के है, जिसका अफगानिस्तान की मस्जिदों में हमला करने का इतिहास पुराना रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी जारी की थी कि ISIS के एक आतंकवादी रूस पर हमले की साजिश रच रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद ISIS खुरासान ने इस हमले को अंजाम दिया। क्या है ये समूह और रूस पर हमला करने की क्या मंशा हो सकती है? ISIS के यानी कि ISIS खुरासान का नाम उत्तर पूर्वी ईरान, दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान में आने वाले क्षेत्र के नाम पर रखा गया। शुरुआत में खुरासान लड़ाके आतंकवादी संगठन अल-कायदा के एक सपोर्टिंग यूनिट के तौर पर काम करते थे। हालांकि 2014 में यह संगठन पूर्वी अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ। यहां से वो अपनी बेरहमी और क्रूरता की पहचान बनाते चला गया। ISIS के करीबन 20 मॉड्यूल हैं। इनमें से सबसे खतरनाक ISIS के को ही जाना जाता है। अमेरिका और तालिबान के लिए भी खोरासान सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। 2021 की बात करें तो अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद इस समूह ने कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया। हालांकि इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह के सबसे सक्रिय क्षेत्रीय सहयोगियों में से एक ISIS के ने 2018 के आसपास चरम पर पहुंचने के बाद इसकी सदस्यता में गिरावट देखी गई। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि समूह ने हाल ही के वर्षों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध किया। पिछले 2 सालों से रूस पर केंद्रित है और अपने प्रचार में अक्सर पुतिन की आलोचना ये करते रहे हैं। ये समूह रूस को उन गतिविधियों में भागीदार के रूप में देखता है जो नियमित रूप से मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समूह में कई मध्य एशियाई उग्रवादी भी शामिल है, जिनकी मॉस्को के खिलाफ अपनी अपनी शिकायतें हैं। ISIS का अफगानिस्तान के अंदर और बाहर मस्जिदों के साथ साथ हमलों का एक इतिहास रहा है। साल 2024 की शुरुआत में अमेरिका ने संचार को रोक दिया था, जिससे पुष्टि हुई कि समूह ने ईरान में दोहरे बम विस्फोट किए, जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए। सितंबर 2022 में ISIS के आतंकवादियों ने काबुल में रूसी दूतावास पर एक आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली। ये समूह 2021 में काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हमले के लिए जिम्मेदार था, जिसमें देश से अराजक अमेरिकी निकासियों के दौरान 13 अमेरिकी और कई लोग मारे गए थे। हालांकि इस महीने की शुरुआत में मध्य पूर्व में शीर्ष अमेरिकी जनरल ने साफ तौर पर कहा था कि ISIS के अफगानिस्तान के बाहर अमेरिकी और पश्चिमी हितों पर कम से कम 6 महीनों में और ज्यादा बिना किसी चेतावनी के वो लगातार हमले कर सकता है। और यही वजह है कि जब मॉस्को पर यह ताबड़तोड़ हमला किया गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदारी अब ISIS के ने ली है।